प्यारे मित्र नमस्कार, मैं गुरमीत कौर माइथड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे योग डिज़ाइन की कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरह से किया जाता है। तो योग जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नेकलाइन में लगा हुआ है यू शेप में। अब ये शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने यू शेप लेना है या वी शेप या फिर सिंपल सा स्क्वायर भी ले सकते हैं, आइदर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। ठीक है। अब जब भी आपको योग वाली कुर्ती बनानी हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेन में ही लीजिए। प्लेन में आपका मेन कुर्ती रहेगी एंड जो योग रहेगा वो प्रिंटेड रहेगा या फिर वैसे वैसा आप योग को प्लेन ले लीजिए एंड फिर कुर्ती को प्रिंटेड। बट जब आप योग प्लेन लेंगे तो फिर आपको उसके अंदर कुछ एम्ब्रॉयडरी या कुछ पेंटिंग वगैरह करनी होगी। सो इट्स बेटर कि आप योग को प्रिंटेड लें एंड कुर्ती को प्लेन रखें। तो प्लेन कुर्ती डेनिम पे भी अच्छे से निकल जाती है एंड प्लाजो वगैरह पे तो शॉर्ट है ही है वो। ओके। अब सबसे पहले मैं इसमें जो कटिंग करूँगी वो कुर्ती का कटिंग करूँगी फ्रंट एंड बैक। अब जो कुर्ती की जो मेजरमेंट है, सॉरी फैब्रिक का जो रिक्वायरमेंट है, फैब्रिक जितनी आपको लगती है नॉर्मल 2 मीटर 2.25 मीटर लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, उस तरह से आपने अपनी कुर्ती का फैब्रिक ले लेना है। सेकेंडली, जो भी आपको योग का मटेरियल लगाना है, जो फैब्रिक आपको चाहिए वो भी आपने रेडी रखनी है। अब वो फैब्रिक कितनी रहेगी वो ये है कि यदि आपने सिर्फ नेकलाइन पे लगाना है तो 12 इंच का फैब्रिक भी बहुत होता है, 12 बाई 12 का बहुत हो जाएगा या 12 बाई 14 भी बहुत हो सकता है। लेकिन अगर आपने नीचे बॉटम में भी लगाना है, स्लीव्स में भी लगाना है, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा वो एक्स्ट्रा लगेगा फैब्रिक। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती मेरी प्रिंटेड है और उसके नीचे जो पैंट्स थी वो भी प्रिंटेड थी, तो जो पैंट्स का जो फैब्रिक साइड से बचता है उसी से मैंने योक लगा दिया है। आप चाहे तो आप दूसरा फैब्रिक भी ले सकते हैं, आइदर प्लेन भी ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी कटिंग देख लेते हैं। अब आपने सबसे पहले अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है एंड फ्रंट एंड बैक दोनों पहले निकाल लेने हैं। तो देखिए जिस तरह से हम नॉर्मल कटिंग करते हैं कुर्ती का, उसी तरह से आपने कटिंग करना है। पहले बैक निकाल लिया या फ्रंट, जो भी आपने जो जिस तरह भी आप कटिंग करते हैं उसी तरह से आपने कटिंग करना है एंड फ्रंट एंड बैक निकाल लेना है। मैं आशा करती हूँ मैं बहुत स्पीड में नहीं बोल रही हूँ। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, सो दैट, क्योंकि कई बार लाइक कमेंट्स आती हैं मुझे कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, लेकिन इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि मैं बहुत ही फास्ट बोलती हूँ, सो आई ट्राई टू बी स्लो। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है तो मत मुझे बता दीजिए। ओके। इससे और स्लो होना है क्या? तो सबसे पहले आपने फ्रंट एंड बैक कट कर लेना है। अब बारी आती है हमारी योग की कटिंग की। तो योग के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना फ्रंट का पैटर्न लेना है एक, उसको पेपर के ऊपर ड्राइंग करें, इस तरह रेडी रखें। ये मेरा शोल्डर लाइन है, आप देख सकते हैं, और आर्म होल भी हमने ड्राइंग कर दिया है। तो इसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। अब ये देखिए ये मेरा फ्रंट का पैटर्न है। ओके, इस पे हमने नेकलाइन जैसे कि आपको दिख रही है। तो ये फ्रंट के पैटर्न पे आप योग की हम ड्राफ्टिंग करेंगे पहले एक पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ए टू बी जो है वो मेरी शोल्डर लाइन है। ओके, एंड ए टू सी दैट इज अवर नेकलाइन विथ। ये विथ यहाँ पर 3, 3.25, 3.5 आप जो भी लेते हैं आप वो मार्किंग करेंगे। अब ये बी टू सी का जो सेंटर पॉइंट होगा वो डी होगा। वो डी का जो ये जो मिड पॉइंट है वहां से लेके आपने एक स्लैंट लाइन ड्राइंग करनी है यहाँ ई तक। ये डी टू ई है हमारा लेंथ ऑफ द योक, यानी यहाँ पर मैंने 14 इंचेस लिया है, आप मनचाहा ले सकते हैं। एंड देन आपने ई टू एफ एक लाइन ड्राइंग करनी है एंड डी टू एफ भी एक लाइन ड्राइंग करनी है। फिर उसके अंदर यहाँ से आपने इस तरह से शेप दे देना है। अब आप चाहो तो आप यू शेप भी दे सकते हो, आप चाहो तो आप अपना सेंटर एक सीधी सी लाइन भी खींच सकते हैं, हम कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से आपकी योग की ड्राफ्टिंग होगी। और ये ए टू ई जो है वो हमारी फोल्डेड साइड है। एंड फिर जब आप कट करेंगे तो आप ई से लेके शुरू करेंगे और जो भी आपने शेप दिया है मनचाहा शेप, उसके अनुसार आपने अपने योग को कट कर लेना है। तो ये आपने अपने फ्रंट का पैटर्न मैं लेने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास ये नेकलाइन विथ प्रॉपर आएगी और ये जो डी जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, वो एग्जैक्टली हमारे शोल्डर के हिसाब से रहेगा। ओके। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि इस तरह से आपने योग की पैटर्न जो ड्राफ्ट करनी है हमें फ्रंट के ऊपर, वही चीज़ है जो मैं पिछले डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो मैंने वीडियो पे आपको बता रही हूँ मैं। ओके। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि नहीं आता है तो क्या करेंगे आप हमें बताइए, आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आती है तो उस चीज़ को हम अवॉइड करेंगे।
अब ये देखिए, अब आप मेरा ये पिक देख सकते हैं, जैसे कि हमने योग का जो मैंने ड्राफ्टिंग किया है, ये आप फिर से एक बार देख लीजिए। और अब बारी आती है इस योग को अपने फैब्रिक के ऊपर कट करने की। तो जिस फैब्रिक, जो भी आपने फैब्रिक सिलेक्ट किया है अपनी योग लगाने के लिए या पैच लगाने के लिए, आप वो फैब्रिक को रेडी रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ हमने सिर्फ नेकलाइन पे लगाना है, आप चाहो तो अपने बॉटम में भी लगा सकते हो कुर्ती के, एंड स्लीव्स में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे जिस पे हमने इसको योग को रखना है। योग को राइट साइड टुगेदर, रॉन्ग साइड आपकी ओर होनी चाहिए, और ऐसे फोल्ड किया हमने, ये देखिए इस तरह से। एंड उसके ऊपर फिर आपने फोल्डेड साइड पे अपना ये जो सीधी लाइन है वो रख दी इसके ऊपर। ओके, और ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर। तो इस तरह से बाहरी किनारा पे आपने मार्क कर देना है, और मार्क करके फिर इसको कट कर लेना है आपने। इस तरह लिया और फिर कटिंग करना शुरू। अब ये देखिए, अब ये मेरा पैच रेडी हो गया है कट करके। ओके, अब आपने क्या करना है, अपना फ्यूजिंग कैनवास लेना है, उसको फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर फिर हम ये पैच को रख के मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से हमारा ये स्टिक होगा। ओके, तो सबसे पहले आप फोल्ड कर लेंगे कैनवास को। आप चाहो तो फैब्रिक भी रख सकते हो ये वाला, एंड इसमें मैंने सेम अलावेंस इंक्लूड कर ली है योग के अंदर, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्यूजिंग कैनवास को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर अपना पैटर्न रखेंगे, और पैटर्न रख के आपने इस तरह से ड्राइंग करना है। एक होगी पहले आउट, बाहर की हम लाइन ड्राइंग करेंगे जो कि होगी सेम टू सेम। फिर हम अंदर की, ये जो पूरा शेप है, फिर से हम अंदर एक बार ड्राइंग करेंगे, वो हमारा रहेगा जो कि हम कट करेंगे। ये मेरी सेम अलावेंस हो गई जो मैं ड्राइंग कर रही हूँ। अब अंदर की ओर आपने क्या करना है, 0.25 इंच यानी आधे इंच का भी आधा इंच आपने लेना है, और इस तरह से फिर से एक सेम शेप ड्राइंग कर देना है। और ये जो अंदर वाला शेप है वो आप कट करेंगे फ्यूजिंग कैनवास के ऊपर, क्योंकि बाहर वाला जो शेप जो है वो मेरी फैब्रिक पे कट चुका है। ओके, तो इस तरह से, इसीलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्यूजिंग कैनवास आपके फैब्रिक से आधा इंच से अपॉन पाव इंच कम होना चाहिए, यानी 0.25 इंच कम होना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपने लिया और फिर कट कर लिया। तो ये देखिए अपना ये कैनवास कट चुका है। अब ये कैनवास कटने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको फैब्रिक के ऊपर हम स्टिक करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो हमने सीम रखी है साइड पे वो आ जाएगी। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका सेंटर नॉच कर ले दोनों का, योग के फैब्रिक का भी एज वेल एज हमारे कैनवास का भी, और दोनों नॉच मैच करते हुए आपने इसको स्टिक कर देना है। आशा करती हूँ मैं काफ़ी स्लो हूँ बोलने में, एंड अगर फिर भी आपको लगता है मैं फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो ये देखिए, ये लिया हमने और मैच किया सेंटर नॉच, उसके ऊपर आपने पिन लगा दी। अब आप इसको आयरन करेंगे, आयरन करेंगे, और फिर आयरन करने के बाद ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा सीम से आप देख सकते हैं वो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है। तो आयरन करके अभी हमने साइड की सिलाई लगानी शुरू कर दी। मैंने आयरन कर चुकी हूँ इसके ऊपर, और ये साइड की सीम हम फोल्ड करने लगेंगे अपनी योग की। इस तरह से आपने फोल्ड करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह। अब जब बाहर यू शेप आता है तो एकदम खींचिए मत उसको, और घुमाइए बड़े आराम से, तो एकदम आराम से फैब्रिक उसके ऊपर बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आई आपको। और सेम वे में घुमाते घुमाते हम आएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हम अपने फ्रंट पे लगाएंगे ये फिनिश होने के बाद। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है पैच। आप बोलिए, अब फ्रंट लेंगे। अब हम पहले फ्रंट का भी सेंटर ले लेंगे, नॉच किया। ये नॉच ज़रूरी होते हैं इसलिए क्योंकि हमने हमारा पैच एकदम सेंटर में रहेगा, बेसिक है रे। तो ऐसे रखा हमने, एंड देन फिर उसके ऊपर अपना पैच गया। अब ये पैच को आपने यहाँ पे पिन लगा के, अब आप चाहो तो आप यहाँ पर स्टिक भी कर सकते हो। सो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने रख दिया अपना पैच। आप चाहो तो इसको पिन अप कर दीजिए या फिर आप इसको स्टिक कर दीजिए ग्लू से। फैब्रिक ग्लू आता है उससे आप स्टिक कर सकते हैं बड़े मज़े के साथ में। और फिर हम इसकी सेंटर पे सबसे पहले सिलाई लगा लेंगे एक। ओके, तो इस तरह से आपने लिया और सेंटर पे सिलाई लगा ली। सेंटर पे सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसकी जो साइड्स होती हैं वो साइड्स को भी इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये एक साइड से हमने शुरू करना है इस तरह से,
और लेकर आएंगे और फिर इस तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। तो सिलाई देख लेते हैं अब हम। इस तरह लिया और घुमाया। अब ये देखिए, जब आप इसको सिलेंगे ना, बड़े आराम आराम से खींचना है, क्योंकि खींचे में ज़्यादा जोर से, क्योंकि यहाँ पर एक कपड़ा काफ़ी थिकनेस पे आ गया है। और इस तरह हाथों से हमें इसे गोलाई में घुमा देना है, क्योंकि मेरा एक्चुअली कपड़ा थिकनेस इसलिए पे आया, इसीलिए आया क्योंकि मेरा बेस फैब्रिक प्लस प्लस में मेरा लाइनिंग, लाइनिंग के ऊपर ये फ्यूजिंग वाला पैच। सो 4 आइटम्स हैं, तो डेफिनेटली सिलाई लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसलिए बड़े आराम से कीजिए आप। और यदि आपने लाइनिंग नहीं लगाया तो बढ़िया बढ़िया बात है, आप पटापट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है पैच। अब इसके ऊपर कटेगी हमारी नेक लाइन। तो इसको हम फोल्ड करेंगे और अपने मनचाही जो भी आपने नेकलाइन लगानी है, मैंने यहाँ पर यू, डेफिनेटली यू का ही बात हुई थी हमारी पहले, तो यू शेप में मैंने नेकलाइन विथ ली 3.25 इंच और लेंथ मैंने ली यहाँ पर 7 इंचेस। अब इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये थोड़ा ओपन भी होगा 2 इंच। तो ये 7 जहाँ पर आती है उससे 7 इंच अगर आपको रेडी है तो उससे थोड़ी कम कट करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए 5 इंच पे कट की है। यू शेप मेरा 5 पे है और फिर जो नीचे जो होगी वो 2 इंच, तो ये टोटल मेरा 7 इंचेस हो जाएगा। इस तरह से हमने करना है इसको डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर 2 इंच ये कट हम लेकिन अभी नहीं लगाएंगे। ये देखिए, ये आपका रेडी नेकलाइन इतना हो जाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस पर प्लेकेट रेडी करूँगी। तो प्लेकेट रेडी करने के लिए आपने क्या करना है, एक कैनवास की पट्टी लेनी है। ये देखिए, इसकी 2 इंच विथ है फोल्डेड साइड पे। ओके, इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया और हमने इसको इस तरह लेने, जितनी आपको मनचाही लेंथ लेनी है वो। ओके, अब आपने चाहो तो पैच तक भी ले सकते हो या पैच के नीचे भी जा सकते हो ये पट्टी को। तो ये पट्टी ली हमने इस तरह से और मैंने एक वी शेप ड्राइंग कर दिया इस तरह से। देखिए, ये वी शेप इसलिए ड्राइंग किया क्योंकि जो मेरी सिलाई लगेगी वो यहाँ लगेगी वी शेप के पास, एंड वो थोड़ी सी स्लिट रहेगा ना आगे, यू के नीचे थोड़ा सा स्लिट है, तो इसलिए इस तरह से आपने इसको सिलाई ड्राइंग करके कट कर देना है इस तरह। ओके, ये हमने कट कर दिया। ये देखिए, इस तरह से ये एग्जैक्टली आपको दिखेगा। अब आपने इसको एक फैब्रिक के ऊपर स्टिक कर देना है, इस पट्टी को। अलग से फैब्रिक, वो प्लेकेट का कपड़ा रहेगा, जो अलग फैब्रिक है वो प्लेकेट होगा, जो कि आपको हमें ऊपर दिखाना है। तो यह मैंने यहाँ पर जो मेरी कुर्ती का बेस फैब्रिक है उसका प्लेकेट बनाया है। तो प्लेकेट बना के आपने इसको स्टिक करके इसके तीनों किनारे मोड़ लेनी है। तो देखिए, ये जो मेरी प्लेकेट की जो पट्टी जो ऊपर दिखेगी वो पट्टी है, हम देख सकते हैं। इसके मैंने तीनों ओर, अब पहले इसको आयरन कर दीजिए अपनी फैब्रिक के ऊपर, फिर इसकी तीनों साइड फोल्ड कर देनी है, सिलाई लगा लेंगे और ऊपर का जो वी शेप है उसको एज इट इज़ रहने देना है। और उस वी शेप के अंदर आपने एक नॉच लगानी है ध्यान से, क्योंकि वो हमारे सेंटर कुर्ती के नेकलाइन के साथ मैच होनी चाहिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये मैंने सेंटर पे लगाया रखा इसको, और ये ध्यान में देना है रॉन्ग साइड के ऊपर रखना है इसको आपने, रॉन्ग साइड के ऊपर, और थोड़ा सा ऊपर जाने देना है यू शेप के ऊपर। ओके, तो ही हो वो एग्जैक्टली यू कटेगा उसके अंदर, और इस तरह से फिर हम इसके अंदर सिलाई लगा लेंगे वी शेप के। और यहाँ पर आप चाहो तो आप पिन कर सकते हैं ताकि ये अपनी जगह पे बैठा रहे, पट्टी बैठी रहे ये हमारी। तो सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले वी शेप के ऊपर। एक्चुअली थोड़ा मेरी कैमरा की वजह से मैं लाइव शूट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ट्राई किया है मैंने हो सके उतना लाइव शूट करने की, थोड़ी दिक्कत आ गई है। तो सिर्फ इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। ये देखिए, इस तरह से आपने लिया और फिर आपने इसको इस तरह से सिलाई लगा देनी है वी शेप के अंदर। ये देखिए, मैंने बहुत क्लोजअप लिया है इसी वजह से, ताकि आपको दिख सके। फिर जहाँ वी का पॉइंट आएगा सुई अंदर, और हमने कुर्ती को घुमा देना है इस तरह से। ये देखिए, एंड फिर आपने इसको सिलाई लगा देनी है वंस अगेन। और फिर प्रेशर फुट नीचे, और फिर फुट नीचे रखने के बाद आपने फिर से सिलाई लगा के वी कंप्लीट कर देना है। अब ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसमें स्लिट लगाएंगे, जो जो कि मेरे 2 इंच का जो स्लिट था वो मैंने अभी नहीं लगाया था, वो स्लिट मैं अब लगाऊंगी।
तो ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है इस तरह से। अब ये सिलाई लगने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो हम राइट साइड पे आ जाएंगे और हमने एक स्लिट लगा देना है। स्लिट हम कैंची से कट करेंगे जितना हमारा ये वी शेप है उसके सेंटर लाइन देख सकते हैं आप। ओके, तो कुर्ती को टर्न करेंगे और कट करेंगे उसको। तो यहाँ से, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है प्लेकेट का उसको भी आप कट कर देंगे, वो यू शेप में ही कट होगा। ऐसे लिया एंड हमने इसको कट कर दिया कुछ इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ कटिंग में, मीन्स वीडियो में, ताकि आप आराम से समझ सके। और यहाँ पर हमने ये सेंटर के स्लिट दे दी और आगे ठप करके एक टपली लगा दी उसको कैंची को, और फिर हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी रॉन्ग साइड से हमारी राइट साइड पर प्लेकेट आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इन्वर्ट कर दिया है, इसको इस तरह लेंगे और फिर हम इन्वर्ट कर देंगे उसको, यानी पलट दीजिए आप उसको, तो पलटने से वो राइट साइड पे आ जाएगा। एंड देन फिर तो अब तो सिंपल है। अब आपने क्या करना है, सिलाई लगानी है सबसे पहले वी शेप के ऊपर और फिर साइड की सीम लगा सिलाई लगा के कंप्लीट कर दीजिए। तो ये अपनी प्लेकेट पट्टी तैयार हो गई, है ना, सिंपल है एकदम। तो आशा करती हूँ मैं आपको ये इजी लगा होगा। वैसे थोड़ा सा लाइक बोरिंग हो जाता है बीच में, लेकिन व्हाट कैन आई डू। तो ये देखिए अब हम सिलाई लगाएंगे और फिर सिलाई लगाने के बाद हमारी नेकलाइन बनेगी जैसे कि हम नॉर्मल बनाते हैं। तो ये अब मैं यहाँ पर फटाफट घुमा देती हूँ। नहीं, हम फटाफट नहीं कर सकते क्योंकि कपड़ा थिकनेस पर है। सुई अंदर, फैब्रिक को घुमाएंगे इस तरह से, घूम गई। घूमने के बाद फिर हमने फिर से प्रेशर फुट नीचे और हमने सिलाई लगा के वी को कंप्लीट कर देना है। ये वी जरा फिनिशिंग से सिलिए, आराम से सिलिए, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो ये हमारा फिनिश हो गया। अब ये देखिए मेरा वी रेडी हो चुका है। वी रेडी होने के बाद आपने साइड में सिलाई लगा देनी है और ये प्लेकेट को कम्प्लीटली फिनिश कर देना है। तो आप, मैं क्या करूँगी, पहले वी को एक सेंटर में सिलाई लगा दूँगी ताकि ये मेरे पैच के ऊपर फिक्स हो जाए और फिर हमें बड़ी आसानी होगी हमें साइड की मशीन लगाने में। तो सिलाई लगाना इजी आज हो जाता है ऐसे करने से, या फिर आप जैसे मैं कह चुकी हूँ फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है साइड पे और सिलाई लगाते हुए आपने इसको कंप्लीट कर देना है प्लेकेट को। अब अब आपने अपने जो फ्रंट का जो हमारा गला है उसकी नेकलाइन के हिसाब से आपने कैनवास पट्टी कट कर लेनी है। इस तरह से देखिए नॉर्मल पट्टी कट के उसको सेंटर से हट हमने निकाल दिया कट करके, और ये दो पट्टी हमें मिल जाएंगी। अब इन दो पट्टी के ऊपर आपने ऊपर टी लिख देना है, टी यानी टॉप, टॉप के लिए, क्योंकि तब जब हम स्टिक करेंगे इसको तब हमें आसानी होगी इस चीज़ की। तो ये टॉप लिख के फिर आपने अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको आयरन कर देना है। आयरन करके फिर हम इसको अपने फैब्रिक कुर्ती के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए आपने स्टिक कर देना है और ये टी ऊपर रहे इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ से यहाँ आपने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़रूर लेना है। ओके, ये स्टिक करने के बाद इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर आप इसको कट कर लेंगे जैसे कि हम कट करते हैं। 0.25 इंच का सीम दोनों तरफ ऐड करके फैब्रिक को कट कर लीजिए। अब कट करने के बाद आपने अपने पट्टी को इस तरह इसके ऊपर रखना है, टी ऊपर, इस बात का ध्यान रखते हुए ऊपर रखेंगे। और ऊपर रखने के बाद फिर आप उसको इस तरह सिलाई लगा लेंगे गले की। और गले की सिलाई लगाने के बाद जैसे भी हम नॉर्मल करते हैं नेकलाइन को पलट देते हैं उस तरह से हम सिल के पलट लेंगे। तो पहले सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेकलाइन इसके ऊपर सिल ली। सिल कर आपने इसको पलटना है। अब जब हम पलटेंगे तब क्या करेंगे, ये जो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच फैब्रिक लिया था उसको इस तरह से फोल्ड किया और फोल्ड करके आपने इसको इस तरह से कट रख देना है। तो ये इतना पार्ट आपने कंप्लीट कर लेना है और ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी नेकलाइन रेडी हो जाएगी।
और फिर नॉर्मल एज यूजुअल जैसे हम सिलते हैं, शोल्डर जॉइनिंग के बाद स्लीव्स, स्लीव्स के बाद स्लिट, स्लिट के बाद कुर्ती रेडी, और आप पहन के रेडी, मैं भी रेडी। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए, इस तरह से फिर आपने इसके ऊपर दाब सिलाई लगा के कंप्लीट कर देना है। तो इसके बाद बारी आती है हमारे फाइनल प्रोडक्ट देखने की। तो पहले देख लेते हैं, इस तरह की इसकी सिलाई कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मेरा कुर्ती का गला रेडी हो चुका है, मैंने कुर्ती कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से आपका ये गला कुछ दिखेगा। तो इस तरह देख लीजिए आप इसको। तो आशा करती हूँ आपको ये गला पसंद आया होगा। यदि ये नेकलाइन पसंद आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी सेविंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।